इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज 15 अप्रैल 2025 को शेयर बाजार में सुनहरी शुरुआत हुई है। प्री ओपन से ही मार्केट में तूफानी तेजी हो रही थी। सेंसेक्स 1600 अंक से ज्यादा चढ़ चुका है। ही निफ्टी में 500 अंक की उछाल है। बीएसई सेंसेक्स 1400 अंक से ज्यादा चढ़कर 76,740 पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में खरीदारी का माहौल है। एनएसई निफ्टी लगभग 500 अंक चढ़कर 23,300 पर कारोबार रहा है। बीएसई सेंसेक्स में खरीदारी का माहौल बना हुआ है। एनएसई निफ्टी में रियल सेक्टर टॉप पर बना हुआ है। ये अभी 4% तक चढ़ा हुआ है। इसके साथ ही ऑटो सेक्टर भी 3% उछला हुआ है। वहीं फाइनेंशियल और मेटल के सेक्टर 3% तक पहुंच गए हैं। वाराणसी में छात्रा से गैंगरेप केस में पहला एक्शन हुआ है। पीएम मोदी की नाराजगी के चौथे दिन डीसीपी वरुणा चंद्रकांत मीना को हटा दिया गया है। सोमवार रात उन्हें वाराणसी से डीजीपी ऑफिस लखनऊ अटैच कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक डीसीपी ने पहले ही दिन मामले में कठोर कदम नहीं उठाए, न ही लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी और दरोगा के खिलाफ कोई रिपोर्ट दी। इससे आलाधिकारी उनसे नाराज थे। इसके बाद यह एक्शन हुआ है। अभी 3 से 4 और अफसरों पर गाज गिर सकती है। दरअसल 17 दिन पहले वाराणसी में ग्रेजुएशन की छात्रा से 29 मार्च को 23 लड़कों ने 7 दिन तक गैंगरेप किया था। फिर उसे सड़क पर फेंककर भाग गए थे। छात्रा बदहवास हालत में घर पहुंची और 2 दिन तक बेहोश रही थी। पुलिस ने 23 आरोपियों में से 13 को गिरफ्तार कर लिया है। 10 की शिनाख्त भी हो गई है। पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। जल्द ही मामले में चार्जशीट दायर की जाएगी। लखनऊ 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2025 में लगातार 5 हार के बाद जीत की पटरी पर लौट आई है। चेन्नई ने सोमवार को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेले गए 18वें सीजन के 30वें मैच में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए लखनऊ को 7 विकेट पर 166 रन पर रोक दिया और फिर 3 गेंद शेष रहते 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। चेन्नई की 7 मैचों में ये दूसरी जीत है, जबकि लखनऊ को 7 मैचों में तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। एमएस धोनी ने रचा इतिहास, आईपीएल में ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। विजेता चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने नाबाद 43 और कप्तान एमएस धोनी ने नाबाद 26 रन बनाए। दोनों ने छठे विकेट के लिए 28 गेंदों पर 57 रनों की अविजित साझेदारी की। दुबे ने 37 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के, जबकि धोनी ने 11 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्का लगाया। उनके अलावा चेन्नई के लिए अपना डेब्यू मैच खेलने वाले शेख रशीद ने 19 गेंदों पर 27, रचिन रवींद्र ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने करणी सेना को खुली चेतावनी दे डाली है। सपा सांसद का कहना है कि 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, फिर 2-2 हाथ होंगे। बता दें कि रामजी लाल राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान को लेकर पिछले काफी दिनों से बवाल हो रहा है। करणी सेना उनसे बयान पर माफी मांगने को कह रही है, लेकिन वह अपने बयान पर टिके हुए हैं। करणी सेना आगरा में इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर चुकी है। पीले और केसरिया रंग के स्कार्फ पहने और तलवारें लहराते हुए करणी सेना और अन्य 40 क्षत्रिय समूहों के सदस्य शनिवार को यहां गढ़ी क्षेत्र में एकत्र हुए और उन्होंने राजपूत राजा राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी का विरोध करते हुए उनसे माफी मांगने को कहा। अगर कहोगे कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है, जरा ये भी बता दो। अब तक हमने थल सेना, वायु सेना, जल सेना सुनी होगी,
ये फर्जी करनी सेना कहां से आ गई? सांसद रामजी लाल सुमन ने करनी सेना को चेतावनी देते हुए कहा, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मैदान तैयार है, अब दो दो हाथ होंगे। तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, वरना भारी पड़ जाएगा। अगर कहोगे कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो तुम में किसका डीएनए है? जरा ये भी बता दो। अब तक हमने थल सेना, वायु सेना, जल सेना सुनी होगी, ये फर्जी करनी सेना कहां से आ गई?